तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए जो लोग स्पेशली वर्ग 1 और वर्ग 2 साथ ही साथ में एमपी पुलिस जेल प्रहरी जो भी आप लोगों ने एग्जाम दिया है उन सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। बस थोड़ा सा अपन को कोशिश करना है। ईएसबी जो है अब तक गलत प्रश्नों के पूरे अंक नहीं देता था। गलत प्रश्नों को डिलीट तो करते थे, लेकिन जितने अंक आपने पाए हैं उसके आधार पर ही जो है अभी तक आपको अंक दिए जाते थे। लेकिन एमपीपीएससी ने भी क्या किया है कि गलत प्रश्नों के बराबर अंक, सबको बराबर बराबर अंक देना शुरू कर दिया है। तो इसी के आधार पर अब ईएसबी के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि जो भी प्रश्न आप डिलीट कर रहे हैं उसके एक एक अंक सबको बराबर बराबर दीजिए। तभी आप देखते हैं एमपी पुलिस के रिजल्ट में जब रिजल्ट आता है तो एक ही शिफ्ट के कई लोगों के अलग अलग जो है नंबर आते हैं। भले ही प्रश्न सेम डिलीट हुए हैं लेकिन नंबर उनके अलग अलग आते हैं, किसी के घट जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं। तो इस बात को लेकर के यहाँ पर अखबारों के द्वारा यहाँ पर खिंचाई की गई है, एक तरह से कह सकते हैं। इस वजह से देखिए अगले कुछ दिनों में 102 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा कि ईएसबी भी अब गलत प्रश्नों के बराबर बराबर अंक सबको देने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी भर्ती संबंधी हो या फिर कोई भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट भी आज से शुरू होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस में कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे आपके, वो हमको पता चल चुका है। उसी को आधार बना करके हम आपके लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। देखिए आज के अखबार की अगर हेडलाइन की बात करते हैं तो देखिए, परीक्षा के लिए पीएससी और ईएसबी के नियम अलग, अभ्यर्थियों को हो रहा है नुकसान। पीएससी देगा पूरे अंक, अब ईएसबी की वर्ग 1 की परीक्षा में डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे अंक देने की उठी मांग। देखिए वर्ग 1 और इसके बाद में आपका वर्ग 2, ठीक है, वर्ग 1 और वर्ग 2 का भी आपका रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसा में क्या है कि जिन लोगों के पूरे पूरे अंक नहीं मिले हैं तो इस वजह से 1-2 अंकों से बहुत सारे लोग यहाँ पर फेल हो गए हैं। ठीक है ना। और अभी चलो वर्ग 1 का तो हो गया, जो हो गया वहाँ पर नंबर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन वर्ग 2 में नंबर बढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ग 2 का भी मेंस एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, वर्ग 2 में अगर 1-1, 2-2 नंबर बढ़ जाते हैं तो कई सारे लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं। जिनके जो माइनर 1-1, 2-2 नंबर से फेल हो गए हैं वो लोग यहाँ पर पास हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ईएसबी जितने भी प्रश्न डिलीट करता है उसके सबको बराबर बराबर अंक नहीं देता है। जितने प्राप्तांक होते हैं उसके आधार पर जो है नंबर दिए जाते हैं। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो कर्मचारी चयन मंडल आयोग की वर्ग 1, 2 और 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्नों के निरस्त होने पर पूरे अंक न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपात्र हुए थे। इधर हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए डिलीट किए गए सवालों के लिए अभ्यर्थियों को पूरे अंक देने की नीति अपनाई है, ताकि उन्हें पूरे नंबर दिए जाएंगे, ताकि कुल अंकों में किसी तरह का अंतर न आए। अब ईएसबी की परीक्षाओं में भी यही नियम लागू किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। दरअसल ईएसबी की परीक्षाओं में गलत प्रश्नों के निरस्त होने पर उनके पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी वर्ग 1, 2 और 3 की परीक्षा में अपात्र हो गए हैं। आपको पता है पॉइंट पॉइंट नंबर से लोग बहुत सारे लोग बाहर हुए हैं। देखिए आप भी समझिए क्या है अंक का गणित। देखिए अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर पात्रता परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पूछे जाते हैं और 4 परीक्षार्थी हैं, जिनमें एक परीक्षार्थी के 60 अंक, दूसरे के 80, तीसरे के 100 और चौथे के 120 अंक हैं, तो इन्हें 10 प्रश्नों में अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपात्र हो जाते हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 10 प्रश्न निरस्त होने की दशा में 4.28 नंबर मिलते हैं। वहीं 120 प्रश्न सही करने वाले अभ्यर्थी को 8.57 अंक प्राप्त होते हैं, जबकि पीएससी डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे नंबर दे रहा है। मामले में ईएसबी का फॉर्मूला यह है कि अगर 100 अंक का पेपर है और 100 ही सवाल पूछे गए हैं तो ऐसी स्थिति में 90 नंबर के आधार पर गणना की जाती है और अभ्यर्थियों को जो नंबर मिलते हैं उसमें उन्हें जोड़ दिया जाता है। इस वजह से सभी अभ्यर्थियों को अलग अलग नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस वजह से कई सारे लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं। यही काम आपके एमपी पुलिस और एमपी एसआई और जितने भी आपके एग्जाम ईएसबी करवाता है, सब में यही फॉर्मूला अपनाया जाता है, जो कि एक तरह से बहुत ही गलत है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। आपने गलत प्रश्न दिए हैं तो उसको आपको पूरे पूरे नंबर देने चाहिए। ठीक है,
देखिए, ईएसबी भी पीएससी जैसे नियम लागू करे। ईएसबी से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने पीएससी जैसे नियम लागू करने की मांग शुरू कर दी है। पहले पीएससी की नीति के अनुसार गलत या ऐसे सवाल जिनके एक से अधिक जवाब होते हैं उन्हें सीधे तौर पर गणना से हटा दिया जाता था। अगर 100 नंबर के पेपर में एक एक नंबर के 10 सवाल गलत होते हैं तो उन्हें डिलीट कर दिया जाता था। इसके बाद टोटल मार्क्स 100 की जगह 90 रह जाते थे। ऐसी दशा में कोर्ट केस भी होते थे। इस वजह से यह बदलाव पीएससी ने किया है कि अब जितने अंक डिलीट किए जाएंगे, सबको मान लीजिए 10 प्रश्न डिलीट किए तो सबको 10 नंबर दिए जाएंगे। कोई अनुपात वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया है। ठीक है, देखिए सेट में भी लागू हुआ यह फॉर्मूला। अभ्यर्थियों ने बताया कि सेट में पूछे गए सवाल जिनके 2 विकल्प सही थे उनमें से कैंडिडेट ने एक भी सही विकल्प लगाया है तो नंबर मिलते हैं। जब दोनों ही नियुक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं तो डिलीट किए गए प्रश्नों के भी पूरे अंक दिए जाने चाहिए। इधर ईएसबी की परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, कॉमर्स, जियोग्राफी, उर्दू, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सहित अन्य विषयों में 146 प्रश्न निरस्त हुए हैं, जबकि निरस्त हुए और जिन सवालों में चेंज हुआ है उनकी संख्या 182 थी। तो आप समझ सकते हैं सबको 146 नंबर के आसपास देने चाहिए थे, लेकिन सबको किसी को तो मान लीजिए 100 नंबर ही मिल पाए हैं और किसी को 85 नंबर मिल पाए हैं। तो इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो रहे हैं। और आपको पता है पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की आपका रिजल्ट आ चुका है और पात्रता परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं इसी नियम की वजह से। ठीक है, गलती ईएसबी की, जिसका भुगतान कौन कर रहा है? जितने भी अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम देने गए हैं वो इसका भुगतान कर रहे थे। अब यहाँ पर मांग जोर शोर से बढ़ रही है कि नहीं, गलत प्रश्न अगर आपने दिए हैं तो सबको बराबर बराबर अंक दीजिए। ठीक है, मान लीजिए 5 प्रश्न गलत हैं तो सबके जो रॉ मार्क्स है उसमें 5 अंक बढ़ने चाहिए। ठीक है, ऐसा जो है यहाँ पर मांग की जा रही है और जहाँ तक है ये सही भी है और इस मांग को मान लिया जाएगा। अगर इस मांग को मान लिया जाता है तो वर्ग 2 का जो रिजल्ट है वो दोबारा आ सकता है और जो अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं 2 अंकों से, 1 अंकों से, 0.05 अंकों से जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और बस अब ये देखने को होगा कि जो आपकी वर्ग 1 का मेंस भी हो चुका है, वर्ग 1 का मेंस हो चुका है तो इसमें क्या किया जाता है। अगर वर्ग 1 के मेंस में अगर नंबर जोड़े जाते हैं तो अभ्यर्थी मांग उठाएं कि वर्ग 1 के प्री में यानी कि जो आपका परीक्षा हुई थी, आपकी चयन परीक्षा नहीं, चयन परीक्षा से पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें भी आप अगर नंबर देते हैं तो फिर उन लोगों का एग्ज़ाम दोबारा कराना पड़ेगा, उन लोगों को पास करके दोबारा उनका मेंस कराना पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात है कि क्या किया जा सकता है और जो है मांग यहाँ पर लगातार हो रही है। लेकिन वर्ग 2 की परीक्षा में ये जरूर होगा कि इनके अंक जो है बढ़कर के मिलेंगे और जितने अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई हुए हैं कम कम अंकों से, 1-1, 2-2 नंबर से जो भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं जहाँ तक है उनको क्वालिफाई कराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये आज की अपडेट है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, जो भी नई अपडेट आएगी, चाहे वो एएसबी का कैलेंडर हो, एमपी पुलिस का रिजल्ट हो, एमपी जेल प्रहरी वन रक्षक का रिजल्ट हो या कोई भी अपडेट हो, वो सबसे पहले आपको दी जाती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको देखिए एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आपको क्लिक कर लेना, उसको सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक भी कर देना है इस वीडियो को, जिससे कि लगातार आपके पास में अपडेट आती रहे। लाइक का बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। बाकी आपको पता है एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो अभी हमने जब थोड़ा सा एनालिसिस किया कि आपके दिल्ली पुलिस में कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो दिल्ली पुलिस में जब देखा गया तो एसएससी सीजीएल के जो प्रश्न थे, जो एसएससी सीजीएल में जी के जिस करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे, वो काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर डायरेक्ट रिपीट होकर के आपके दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। तो ये कन्फर्म है कि आपके एसएससी जीडी में दिल्ली पुलिस वाले प्रश्न रिपीट होंगे, एसएससी सीजीएल वाले प्रश्न रिपीट होंगे। तो इन्हीं सारे प्रश्नों को कंबाइन करके हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। आज से जहाँ तक है पहला प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। लगातार प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन करते रहिए, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अपने मित्रों, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को भी आपको बता देना। ठीक है, बाकी कोई भी नई अपडेट आती है तो हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।